हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी शानदार जिंदाबाद होंगे। दोस्तों हम कर रहे थे वर्णमाला, क्योंकि दोस्तों श्याम जी बैच के नाम से ये क्लासेस चल रही हैं। दोस्तों आज इसका चैप्टर 2 है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को अच्छे से 1 से 2 बार अगर देख लेंगे तो मैं 100% आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आप एग्जाम हॉल में 90% क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज वर्णमाला का पार्ट 2 है। दोस्तों स्वर हमने पढ़ लिया था। स्वरों की संख्या कितनी हमने बताया था, 11 स्वरों की संख्या होती है। 33 व्यंजनों की संख्या होती है। जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है वो स्वर होते हैं। जिनका प्रयोग या जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। ये सब हमने क्लास 1 में पढ़ लिया था। तो आज क्लास 2 करेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे। आज है स्वर। दोस्तों जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। ये हमने आपको बताया था। आ, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ए बड़ा ए, ओ और रेड़। ये तो दोस्तों हो गए आपके स्वर, या तो हो गए आपके स्वर। उसके बाद में दोस्तों स्वर के बाद में दोस्तों उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या 10 होती है। 10 होती है। जो रे से ऋषि होता है, रे इसको स्वर नहीं माना जाता है। और अगर नॉर्मल आपसे पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आपको 11 ही बताना है। अगर उच्चारण के आधार पर पूछे तो स्वरों की संख्या 10 बतानी है। परंपरागत, मूलता या सामान्यता स्वरों की संख्या 13 होती है। दोस्तों परंपरागत या सामान्यता स्वरों की संख्या 13 होती है। इसमें दोस्तों जो 11 स्वर होते हैं और अन और आ जिनको अयोग्य अयोग्य वह भी बोलते हैं, इनको भी स्वर में ही ऐड कर लिया जाता है। तो ये टोटल 13 स्वर हो जाते हैं। यानी कि परंपरागत, मूलता या समानता पूछे स्वरों की संख्या तो 13, उच्चारण के आधार पे 10 और स्वरों की संख्या तो 11। उसके बाद में दोस्तों स्वरों के वर्गीकरण, यानी कि स्वरों के वर्गीकरण के विषय में जानेंगे। स्वरों के वर्गीकरण तो दोस्तों मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 स्वर होते हैं। इसे कालमान के नाम से भी जाना जाता है। ये जो मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं इन्हें कालमान के आधार पर भी स्वर माना जाता है। दोस्तों मात्रा के आधार पर जो 2 स्वर होते हैं वो होते हैं ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व का मतलब लघु, दीर्घ का मतलब गुरु। दोस्तों ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, तो ह्रस्व स्वर होते हैं टोटल 4। छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, ऋषि ऋषि यानी कि रेड। उसके बाद में दीर्घ स्वर यानी कि बड़ा स्वर। दोस्तों बड़ा आ, छोटी ई, बड़ा उ, ए ओ अन, यानी कि ये टोटल दोस्तों 7 स्वर हो जाते हैं। दीर्घ 4 स्वर हो जाते हैं आपके लघु, 4 स्वर हो जाते हैं आपके लघु, और दीर्घ हो जाते हैं 7 स्वर। दोस्तों कुल स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। कुल स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं या फिर लघु स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व या फिर लघु स्वर कहा जाता है। ह्रस्व या फिर लघु स्वर। और दोस्तों ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर को दोस्तों एक मात्रिक भी कहा जाता है। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, यानी कि आ, ई, उ, ऋण, इनके उच्चारण में दोस्तों कम समय लगता है, इसलिए इनकी संख्या होती है 4। इनको ह्रस्व या फिर लघु स्वर कहा जाता है। उसके बाद में आ जाता है दोस्तों दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की एक आप ट्रिक याद रखेंगे, जिसमें 2 मात्राओं का प्रयोग किया गया हो, अधिकतर वो दीर्घ स्वर ही होते हैं। यानी कि यहाँ पे दिया गया है आपको कि जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, जैसे छोटा आ तो हो गया ये ह्रस्व स्वर, और उसके बाद में बड़ा आ अगर कहेंगे तो ये हो जाएगा दीर्घ स्वर, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगेगा और इसमें कम समय लगेगा। कम समय वाला ह्रस्व स्वर, ज़्यादा समय जिसमें लगे या जो बड़ा वर्ण हो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर छोटा आ, छोटी ई, बड़ा ऊ, छोटा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, तो ये हो गया दीर्घ स्वर। दोस्तों दीर्घ स्वर। उसके बाद में विलुप्त स्वर। दोस्तों विलुप्त स्वर इनको त्रिमात्रिक भी कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें विलुप्त स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, विलुप्त स्वर कहते हैं। ये दोस्तों बहुमात्रिक स्वर होते हैं, जैसे ओम, मंत्रों का उच्चारण। दोस्तों जितने भी वर्णों में या शब्दों का मंत्रों के उच्चारण वाला अगर कोई शब्द आपसे पूछा जाए कि कौन सा स्वर है, तो आप उसे विलुप्त स्वर या फिर बहुमात्रिक स्वर ही लगा के आइएगा। बहुमात्रिक स्वर ही लगा के उसको आप सही कीजिएगा, क्योंकि वही उसका सही विकल्प होगा। नेक्स्ट दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर, यानी कि व्युत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या। तो व्युत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 2। उसके आधार पर भी संख्या कितनी होती है दोस्तों, 2 होती है। मूल स्वर या फिर मौलिक स्वर और संधि स्वर, ये 2 स्वर होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या 2 होती है। मूल स्वर किन्हें कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण का निर्माण एक खंड से हुआ हो, यानी कि उन्हें मूल स्वर कहते हैं, जिनका निर्माण एक खंड से हुआ हो, जैसे आ, छोटी ई, छोटा उ, ऋण, इनकी संख्या 4 होती है मूल स्वरों की, जो कि अभी मैंने आपको बताया था दीर्घ स्वर।
दीर्घ स्वर में भी इनकी संख्या 4 ही थी और सेम वर्ड उसमें भी थे, तो दीर्घ स्वर और मूल स्वर की संख्या एक ही समान होती है। उसके बाद में संधि स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 खंड के द्वारा होता है, यानी कि जिन स्वरों का निर्माण 2 खंडों के द्वारा होता है उन्हें संधि स्वर कहते हैं। संधि स्वर कहते हैं। दोस्तों संधि स्वर के भी 2 प्रकार होते हैं। संधि स्वर के भी 2 प्रकार होते हैं। संधि स्वर के भी 2 प्रकार होते हैं। संधि स्वर के भी 2 प्रकार होते हैं, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। सजातीय और विजातीय, ये संधि स्वर के 2 भेद होते हैं। सजातीय स्वर, जो स्वर समान जाति के योग से निर्मित होते हैं उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। सजातीय स्वर कहते हैं यानी कि समान जाति। जैसे बड़ा अ को लेते हैं तो छोटा अ और प्लस छोटा अ मिला के बड़ा आ हो जाता है दोस्तों। उसी प्रकार छोटी ई और छोटी ई मिला के बड़ी ई हो जाती है, और छोटा ऊ 2 बार अगर मिला देंगे तो बड़ा ऊ हो जाएगा। इसे ही मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। इसे ही मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। उसके बाद में दोस्तों विजातीय स्वर। उसके बाद में विजातीय स्वर, जो स्वर विभिन्न जाति के योग से निर्मित होते हैं उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। जो विभिन्न जाति के योग से निर्मित होते हैं उन्हें विजातीय स्वर कहा जाता है। दोस्तों इसे छोटा अ प्लस छोटी ई मिला करके ए हो जाता है। छोटा अ प्लस छोटी ई मिला के ए हो जाता है। उसके बाद में छोटा अ अन और प्लस ए मिला के हो जाता है ए। अ और छोटा ऊ मिला के हो जाता है ओ। छोटा अ प्लस ओ मिला के हो जाता है औ। इन्हें ही संयुक्त स्वर भी कहते हैं। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं दोस्तों। और संयुक्त स्वर आपसे पूछा जाए संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है संयुक्त स्वरों की संख्या। संयुक्त स्वरों की संख्या होती है 4। उसके बाद में दोस्तों जीभ के आधार पर स्वर। जीभ के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है। जीभ, दोस्तों जीभ से आप याद रखेंगे कि जीभ के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। जीभ के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। दोस्तों अग्रस्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग कार्य करता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। जिन शब्दों में, जिन वर्णों में जीभ के आगे का हिस्सा वर्क करता है उन्हें अग्रस्वर कहा जाता है। जैसे ई, बड़ी ई, दोस्तों कैसे कहेंगे ई ए, तो इस प्रकार से आगे का हिस्सा काम करता है, ये अग्रस्वर हो जाएगा। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के बीच का हिस्सा या फिर मध्य का भाग कार्य करता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। जैसे आ क्या हो जाएगा आ, तो बीच की जीभ जो है नीचे की तरफ दब जाती है तो उसे उस प्रकार से मध्य स्वर ये हो जाएगा। उस प्रकार से यह मध्य स्वर हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ की पिछली हिस्सा भाग करता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, उ, ओ, आ, ये सब क्या हो जाएंगे, पश्च स्वर। ये सभी पश्च स्वर हो जाएंगे। उसके बाद में उच्चारण या फिर ओष्ठ के आधार पर स्वरों की संख्या। उच्चारण या फिर ओष्ठ के आधार पर स्वरों की संख्या 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। यह 2 प्रकार के होते हैं। आवृत्तिमुखी स्वर, जिनके उच्चारण में होंठ गोलाकार अथवा वृत्तामुखी नहीं होते हैं। जैसे आ ई ए, तो इनके आवृत्ति में जो होंठ हैं वो गोलाकार दोस्तों नहीं होते हैं। उसके बाद में वृत्तिमुखी स्वर, जिनके उच्चारण में होंठ गोलाकार अथवा वृत्तिमुखी होते हैं। जैसे उ औ आ, ये सभी क्या हो जाएंगे, वृत्तमुखी स्वर हो जाएंगे। 6 नंबर है दोस्तों मुख खुलने, मुख विकार के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। समव्रत स्वर, जिनके उच्चारण में मुख बंद रहता है उन्हें कहते हैं समवृत्ति स्वर। जैसे ई ओ या फिर सुई उई, से भी आप इसको याद रख सकते हैं, ट्रिक है ये। सुई और उई, ये हो जाएंगे समवृत्ति स्वर। अर्धसमवृत्ति स्वर, समवृत्ति की अपेक्षा थोड़ा मुख खुलता है। जैसे ए ओ, ये क्या हो जाएंगे, अर्धसमवृत्ति स्वर हो जाएंगे, अर्धसमवृत्ति स्वर। उसके बाद में 3 नंबर पे है विवृत्ति स्वर, सबसे अधिक मुख खुलता है। जैसे आ जब आप कहेंगे आ तो आपका मुंह सबसे अधिक खुल जाएगा, तो ये हो जाएगा विवृत स्वर। उसके बाद में 4 नंबर पे है अर्धविवृत स्वर। इसमें दोस्तों विवृत की तुलना में थोड़ा कम मुख खुलता है, यानी कि विवृत की तुलना में थोड़ा कम मुख खुलता है। जैसे आ ए ओ आ, तो ये हो जाएंगे अर्धविवृत स्वर। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। चैनल पे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।